वैसे तो मैंने एनएसपी पर काफ़ी दिनों से वीडियोज़ नहीं बनाए हैं, क्योंकि उधर लॉकडाउन चल रहा था कोरोना वायरस की वजह से, जिससे एनएसपी और बाकी सारे कई तरह के काम बंद पड़े थे। लेकिन जैसे जैसे मार्केट अब चालू हो रहे हैं, काफ़ी लोगों के मुझे मैसेज आ रहे हैं टेलीग्राम पर भी, यूट्यूब के वीडियोज़ में भी, कि अब स्कॉलरशिप से रिलेटेड कोई वीडियो दिया जाए कि उन लोगों का जो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है वो कब रिलीज़ होगी, या क्या उसका प्रोसीजर चल रहा है या नहीं चल रहा है। जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन है या जो भी मुझे एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जो 2018-19 का बिहार का पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप है, उस बारे में ही मैं इस वीडियो में बात करने जा रहा हूँ। 2018-19 सेशन का वो पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की आपकी जो भी एप्लीकेशंस है, वो ये जान लें कि वो फाइल पेंडिंग में भी है फिलहाल, लेकिन काम उस पर चल ही रहे हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका रीज़न भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि इधर लॉकडाउन के बाद करीब 20-25 दिन से कुछ काम उसमें बढ़े हैं। वो मैं आपको यहाँ प्रूफ भी दिखाऊंगा। आप भी अपना आईडी खोलकर जरूर देखिएगा, हो सकता है आपका भी कुछ प्रोसेस बढ़ा होगा। फिलहाल हम चले आते हैं, कुछ लोगों को ऐसा कन्फ्यूजन होता होगा कि सिर्फ मेरा ही पेमेंट नहीं आया है, उसका आ गया है, या उसका आया है मेरा नहीं आया। ऐसा काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता होगा कि क्या सिर्फ मेरा ही पेमेंट नहीं आया है या सभी का नहीं आया है। तो उसका आप एक स्टेटस चेक कर सकते हैं, ग्राफ चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर चले आते हैं एनएसपी की वेबसाइट पे ही डायरेक्टली। मैं पहले आपको डेटा ही दिखा दूंगा ग्राफ के जरिए कि कितने लोगों का पैसा रिलीज किया गया है 18-19 सेशन में और कितने का नहीं, किस कैटेगरी में किया गया है, कितने लोगों का तो नहीं, मतलब गिनती तो आपको नहीं पता चल पाएगी, लेकिन किस कैटेगरी में कितना हुआ है ये जरूर पता चल जाएगा, किस जिले में, किस कैटेगरी में और किस स्कीम में कितना रिलीज हुआ है पेमेंट। तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट पे आ जाते हैं scholarships.gov.in। यहाँ आने के बाद आपको डैशबोर्ड का यहाँ एक बटन मिलता है, डैशबोर्ड, इस पर आप क्लिक कर लीजिएगा। डैशबोर्ड क्लिक करने के बाद एक अलग टैब में ये खुल जाएगी इस तरह का कुछ। तो सबसे पहले हम इस पे आ चुके हैं, अब डैशबोर्ड पे आ चुके हैं, जहाँ की आपको पूरा स्कीम वाइज, स्टेट वाइज सारा डेटा दिखेगा कि किस स्कीम में कितने लोगों का पेमेंट किया गया है, कितने का नहीं किया गया है, क्या फंड रिलीज हुआ है, किस स्कीम में रिलीज हुआ है, किस कैटेगरी में रिलीज हुआ है, गर्ल्स का हुआ है या बॉयज़ का हुआ है, सारा डेटा शो होगा। जैसे कि यहाँ इतना एप्लीकेशंस आए हैं जो शो हो रहा है, इतने एप्लीकेशंस वेरीफाइड हो चुके हैं, इतने करोड़ रुपए डिसबर्स्ड किए गए हैं, टोटल 80 स्कीम्स हैं। ये सारा आपको डेटा यहाँ शो हुआ। इसके बाद हमें यहाँ पर क्लिक करना है स्कीम पे। ये पोर्टल आपको वापस से एनएसपी की साइट पे लेकर चल जाएगी, जहाँ से अप्लाई होता है। ये स्टेट का डेटा अलग अलग शो होगा, हर स्टेट का। यहाँ से स्कीम वाइज डेटा आप देख सकते हैं। इसको काफ़ी डिफरेंट तरीके से आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब एनालाइज कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से जैसे चाहें वो डेटा देख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ आया हूँ अपने स्टेट पर नहीं, फिलहाल मैं यहाँ पर आया हूँ स्कीम पे। स्कीम वाइज मैं यहाँ देखूंगा। सबसे पहले हम यहाँ एकेडमिक ईयर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो हमें देखना है 2018-19 का सेशन का। यहाँ मिनिस्ट्री में हम सेलेक्ट करेंगे स्टेट ऑफ बिहार, क्योंकि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती है। ये बिहार में स्टेट गवर्नमेंट का स्कीम है, ना कि कोई सेंट्रल मिनिस्ट्री का है। ये सारे जो है वो सेंट्रल मिनिस्ट्री का ही है। तो हम यहाँ स्टेट ऑफ बिहार सेलेक्ट करेंगे। अब इसमें स्कीम बताना है आपको कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, किस स्कीम से बिलोंग करते हैं। जो एससी होंगे वो एससी सेलेक्ट कर लीजिएगा, जो पोस्ट में जो होंगे बीसी ईबीसी वो बीसी ईबीसी सेलेक्ट कर लीजिएगा। हालांकि यहाँ पर 6 स्कीम्स दिखाए जा रहे हैं, लेकिन अप्लाई करते वक्त आपको 3 ही स्कीम्स मिलते हैं। आप अपने फॉर्म में एक बार जरूर देख लें, जो आपने फॉर्म अप्लाई किया था 2018 में, उसमें स्कीम का नाम लिखा हुआ होता है। जो भी आपका स्कीम है वहाँ इसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिलहाल मैं इसे ऑल पे रहने देता हूँ, क्योंकि मुझे बिहार स्टेट के 2018-19 सेशन के सारा डेटा देखना है। मतलब कि क्या इसका प्रोसीजर अभी तक कहाँ तक कंप्लीट हुआ है, कितने एप्लीकेशंस कंप्लीट कर दिए गए हैं, कितने पेंडिंग में पड़े हुए हैं, सारे चीज़ यहाँ मैं देखूंगा। तो यहाँ देख सकते हैं ये डेटा खुल चुकी है स्टेट ऑफ बिहार का ऑल स्कीम्स का। तो बिहार में 6,28,000 एप्लीकेशंस आए हैं पिछले 2018-19 सेशन के लिए पोस्ट मैट्रिक में। पोस्ट मैट्रिक में सभी तरह के पोस्ट मैट्रिक में यहाँ पर, चाहे वो एससी हो, बीसी हो, एसटी हो, कोई भी हो, जिसमें से 3,90,000 मात्र एप्लीकेशन ही वेरीफाई किए गए हैं। 6,28,000 एप्लीकेशन आए थे, 3,90,000 एप्लीकेशन वेरीफाई हुए और 3,33,00,000 रुपए डिसबर्स्ड किए गए, प्रस्तावित हुए मतलब। उसके बाद यहाँ नीचे डेटा ग्राफ भी आप देख सकते हैं। ग्राफ में अलग अलग तरीके से दिखाया गया है। टोटल डेटा हुआ ये ब्लू कलर में, ये ग्रीन कलर का जो डेटा है वो मेल कैटेगरी का है, ये फीमेल है। इसी तरह से आप देख सकते हैं, इसको अलग अलग तरीके से देख सकते हैं आप। अगर आपने ग्राफ की पढ़ाई की होगी तो आप समझ सकते हैं। फिलहाल हम जो देखने वाले हैं यहाँ चार्ट 6 देखने वाले हैं। ऊपर से सारे चार्ट्स तो अलग अलग बताए गए हैं। आधार वाइज ये डेटा है, ये डिजेबिलिटी वाइज है, ये टोटल डिसबर्समेंट है, कितना पैसा किस कैटेगरी में दिया गया जो होगा ये। उसके बाद ये है रिसीव्ड एप्लीकेशन वर्सेस वेरीफाइड एप्लीकेशन। लेकिन हमें जो देखना है वो स्कीम वाइज देखना है। अब इसमें 3 स्कीम्स है, जैसा कि मैंने कहा कि अप्लाई करते वक्त 3 ही स्कीम्स शो होते हैं, लेकिन यहाँ पर 6 स्कीम्स दिखाई दे रहे हैं। अब इसका क्या फंडा है ये तो एनएसपी और बिहार सरकार ही जाने।
फिलहाल यहाँ पर आपको 3 ही स्कीम्स मिलेंगे और इन्हीं तीनों में से कोई स्कीम आपने अप्लाई किया होगा। तो आपको मैं बता दूं कि सिर्फ एसटी का ही पैसा रिलीज किया गया है, दिया गया है, डिसबर्समेंट हुई है, यहाँ देख सकते हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि एसटी को सबसे पहले प्रथम दर्जे पे दिया जाता है, उसके बाद आता है एससी का नंबर, देन हम लोग का बीसी का नंबर लगता है। तो जैसे ही एसटी का रिलीज किया गया, देन कोरोना वायरस और ये सारी चीज़ों को लेकर लॉकडाउन लग गया है, तो उस वजह से पेंडिंग पड़ गई। तो एक कन्फ्यूजन आपके मन से ये जरूर दूर हो जाएगी कि जिनका भी पेमेंट आया होगा उसके जाकर आप जरूर पता करें, वो जरूर एसटी कैटेगरी से ही बिलोंग करते होंगे। और ऐसा भी नहीं है कि एसटी कैटेगरी में सभी को आ गया है। यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं, एसटी कैटेगरी में 12,773 एप्लीकेशंस आए थे, 6,902 एप्लीकेशंस को ही वेरीफाई किया गया है फिलहाल, और उतने लोगों का ही पेमेंट आया होगा। उसके बाद आता है एससी का नंबर। तो एससी में 1,36,000 एप्लीकेशंस आए थे समथिंग, जिसमें से 84,000 वेरीफाई हो चुके हैं, पैसा एक भी नहीं दिया गया। अगर आप एससी या बीसी से बिलोंग करते होंगे, ओबीसी, बीसी, ईबीसी, तो इसमें आपको एक भी पैसा अभी तक नहीं आया होगा। जिनका भी पैसा रिलीज किया गया है वो मात्र एसटी कैटेगरी से ही बिलोंग करते होंगे। ये आपकी पहली बात हो गई। तो इससे ये कन्फ्यूजन आपका जरूर दूर हो जाएगा कि सिर्फ आपका पेमेंट ही नहीं रुका हुआ है, सारे लोगों का रुका हुआ है, और जब भी आएगा तो सभी का आएगा। अब ये तो हो गई भाई डेटा की बात कि कितना पेमेंट किसका आया है या नहीं आया है, अगर आपके मन में कन्फ्यूजन था तो। अब आते हैं जो मैंने शुरुआत में आपको बताई थी कि आपको मैं यहाँ एक प्रूफ दिखाऊंगा कि वो काम चल रहा है। यहाँ पर से मैं फ्रेश 2018-19 का सेशन लॉगिन करता हूँ। यहाँ लॉगिन करने के लिए आप आईडी और पासवर्ड दे दिएगा और कैप्चा फिल कर लीजिएगा, आपका जो भी हो। इसके ऊपर मैंने काफ़ी सारे वीडियोस पहले ही बना रखे हैं कि कैसे इसे लॉगिन करना है। अगर पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन भी मिल जाता है। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ आईडी दिखा दूँ, BR 2018-19, ताकि आपको ये कन्फर्म हो जाए कि ये 2018-19 सेशन का ही है। काफ़ी लोगों को ये डाउट होता है कि आपने कोई और एप्लीकेशन दिखा दिया, 2018 का नहीं है। इसमें मैक्सिमम का 3 ही वेरिफिकेशन हुआ होगा। यहाँ पर जो मैं चेक कर रहा हूँ, इसमें चौथा वेरिफिकेशन यस भी लगा हुआ है। ये लगी है 20-25 दिन के अंदर ही, मतलब लॉकडाउन टूटने के कुछ दिन पहले लगी है, ये वेरिफिकेशन हुई है। अकाउंट डिटेल वेरीफाई किया गया है, वैलिडेट किया गया है। तो इससे ये अंदाज़ा तो ज़रूर लगता है कि जो काम है वो पेंडिंग में नहीं है, थोड़ा धीमा चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उस फाइल को कोने में सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। काम चल ही रही है, पैसा मिलना ही है। नहीं हुआ है तो जिनका नहीं हुआ है वो भी होगा धीरे धीरे, और पैसा मिलना ही है। मैं शुरू से कहता आ रहा हूँ कि थोड़ा वक्त लगेगा, लेट होगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। आपके पैसा कहीं जाने वाली नहीं है। और जिनका भी ये डाउट होता है कि मेरा रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा होगा वैसा होगा, मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ रहा है, ये नहीं हो रहा है, तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि रिजेक्ट होने के चांसेस यहीं तक होते हैं मैक्सिमम से। इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स में आपको रिजेक्ट होते हैं, या तो स्कूल ही कर देती है या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर करते हैं। काफ़ी सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि आपको इधर पूरा वेरिफिकेशन क्लियर भी नहीं होती है, आपको पेमेंट भी आ जाती है। ऐसा मैंने पहले भी एक वीडियो में आप लोगों को बताया है, शायद आपको ध्यान ना हो। यहाँ पर मैंने 2017 की एक आईडी लॉगिन की है, जिसका पेमेंट मुझे आ चुका है। ये मेरा ही एप्लीकेशन था जिसका पेमेंट मुझे आ चुका है हालांकि। और अभी तक इसमें प्रोसेस, यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो 3 ही प्रोसेस बता रही है, चौथा प्रोसेस भी अवेटेड में है, लेकिन इसका पेमेंट मुझे आ चुका है। उस वक्त हुआ था क्या, पीएफएमएस की साइट में कुछ गड़बड़ी आ गई थी, कुछ इशू हो गया था, जिस वजह से सारे लोगों का पेमेंट बिना वेरिफिकेशन किए ही, बिना इसमें जांच पड़ताल किए ही दे दिया गया था। कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ होगा जिस वजह से पीएफएमएस से रिडायरेक्ट कराया ही नहीं गया, पीएफएमएस को पैसा नहीं भेजा गया, डायरेक्टली हम लोगों के खाते में ही आ गया। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो भी आगे नोटिफिकेशन आएंगे आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। धन्यवाद।